बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम का। एंड प्रीवियसली वी हैव लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल, एंड व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स along with their examples. And today our topic is about two types of chemical equilibrium and reactions. तो टाइप्स में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका, कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की थी आपको कि फॉरवर्ड रिएक्शन, इस एग्जांपल में आपके पास जो ये एरो साइन है इस साइड वाला, कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन थी ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी, और इसकी जो हाइड्रोजन आयोडाइड से दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्मेशन जो थी वो रिवर्स रिएक्शन थी। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस आपके पास होते हैं जिनमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों रिएक्शंस होते हैं। तो अब हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और रिवर्स में इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। मीन रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ओके, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ये चीज़ अभी हमने ऊपर देखी। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ऑब्वियसली क्लास, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो हाइड्रोजन और आयोडीन ही थे दरअसल बीकर में, तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो थी नहीं, अभी वो बनी नहीं थी। तो जो चीज़ बनी नहीं है वो बैकवर्ड पे कैसे आ सकती थी, इसलिए इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन था ना फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड का तेज़ था, जबकि बिगनिंग में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था वो निग्लिजिबल था, ना होने के बराबर था। और ये स्लो डाउन ग्रेजुअली, इट स्पीड अप ग्रेजुअली। ऑब्वियसली जब काफ़ी सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये स्लो हो जाता है, जबकि ये स्पीड अप ग्रेजुअली। तो ये स्पीड अप इसलिए ग्रेजुअली कि जब आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट्स इतना बन रहा है फिर ही वो कन्वर्ट होगा ना रिएक्टेंट्स में, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ बात है, इट स्पीड अप ग्रेजुअली। इस तरह के MCQs है ना वो पेपर में आ चुके हैं प्रीवियसली। ओके, when both of these reactions are written together as a reversible reaction, when the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction. अब केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ गई है। कह रहा है जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं और कंपोजिशन में रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट हो जाता है। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मिक्सचर है ना वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे थे उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स भी बना रहे हैं। इस कंडीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, स्टैटिक भी हो सकता है, ये डायनामिक भी हो सकता है। इसको हम फर्दर आगे देखते हैं। ये आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बता रही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में कैसे, स्टार्टिंग में इसका रेट फास्ट था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये इसकी स्पीड जो है ना वो कम हो रही है, जबकि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था वो शुरू में बिल्कुल स्लो था और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाता है। फिर वो टाइम जिस टाइम पे ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं उसको क्या आप कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इसकी। और इनिशियल स्टेजेस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ निग्लिजिबल रेट, बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। और इवेंचुअली जब दोनों रिएक्शंस सेम रेट में होंगे उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब फिर दो कंडीशंस हैं आपके पास। अगर तो रिएक्शन सीज हो जाए, मतलब रुक जाए, बज़ाहिर होता दिखाई नहीं दे रहा आपको, उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक का मतलब होता है कोई चीज़ मोशन में होना, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ होना। तो ये मोस्टली फिजिकल फिनोमिना में स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही होता है। लाइक ये बिल्डिंग्स जो हैं ये रुकी हुई हैं अपनी जगह पे, ये कंटिन्यूअली इन्वायरमेंट के साथ, मतलब ये आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इनके ऊपर इफ़ेक्ट, हर चीज़ के ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई हो भी रहा है, ये उतना ही इंटर्न उतनी ही फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम तो चल रहा है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम बज़ाहिर नज़र आपको नहीं आ रहा, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जबकि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आप प्रॉपर मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में देखी है, आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।